भाइयों को नमस्कार, जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है मित्रों आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर इग्नू से बीएड करना चाहते हैं तो 31 दिसंबर लास्ट डेट है। 2024 में इग्नू से बीएड के लिए कितनी फीस लगेगी, कैसे रजिस्ट्रेशन होगा, सारी डिटेल आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। बीएड का क्रेज इतना बढ़ चुका है कि दोस्तों अब अगर आपको टीचर बनना है तो ये कंपलसरी हो गया है, चाहे वो डीएड हो या बीएड हो। लेकिन इसके लिए कई भाइयों ने अप्लाई किया लेकिन उनको कॉलेज नहीं मिले और उन्होंने कहा सर अगर भोज या इग्नू से अगर बीएड हो तो हमें आप जरूर बता देना। तो मैं आपको अपडेट बताना चाहता हूं। पहले रजिस्ट्रेशन करना है और रजिस्ट्रेशन की जो डेट है वो है 31 दिसंबर। 50 से 55 हजार के समथिंग इसकी फीस होगी मित्रों। और बाकी आप स्क्रीन पर देखिएगा, स्क्रीन पर देखिएगा मित्रों कि क्या प्रोसेसिंग है, क्या लीगल तरीका होगा जिससे कि आप बीएड आसानी से कर सकें। दोस्तों यहां पर आपको अपडेट पहले मैं बता देता हूं। इग्नू में एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन 31 दिसंबर तक होंगे। भोपाल इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इग्नू के कोर्स में प्रवेश लेने के लिए इंट्रेंस टेस्ट 7 जनवरी को होगा। यूनिवर्सिटी के अधिकारियों ने बताया कि रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 31 दिसंबर निर्धारित की गई है। इसके तहत बैचलर ऑफ एजुकेशन, बीएड, बीएससी नर्सिंग और पीएचडी शामिल है। बीएड और बीएससी नर्सिंग कोर्स जनवरी से शुरू होंगे जबकि पीएचडी जुलाई से शुरू होगी। एंट्रेंस टेस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन होंगे। छात्रों से 31 दिसंबर से पहले पंजीयन कराने का अनुरोध किया गया है। तो आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो पंजीयन अभी करवा लें मित्रों। 7 जनवरी को इसका एग्जाम होगा। बाकी आपको तरीका बता देता हूं, आप स्क्रीन पर देखिएगा। इग्नू बीएड 2024 में एडमिशन के लिए एक राष्ट्रीय स्तर प्रवेश परीक्षा आयोजित कराता है। इसलिए जो उम्मीदवार इस कोर्स को न्यूनतम योग्यता को पूरा करते हैं और इसमें एडमिशन की इच्छा रखते हैं वह प्रवेश परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। इग्नू अगले कुछ समय में जनवरी सीजन के अंतर्गत इग्नू बीएड प्रवेश परीक्षा आयोजित करेगा जिसे उत्तीर्ण कर उम्मीदवार एडमिशन ले सकते हैं। 7 जनवरी को एक एंट्रेंस एग्जाम होगा। अगर आप उसको फाइट कर जाते हैं तो आप होंगे उसके लायक, बीएड करने के लायक, जिससे कि आप आसानी से कर सकते हैं। इग्नू बीएड प्रवेश परीक्षा सिर्फ जनवरी सीजन के तहत आयोजित की जाती है। इसलिए जो उम्मीदवार इग्नू से बीएड करने का विचार कर रहे हैं वह परीक्षा उत्तीर्ण कर एडमिशन ले सकते हैं। इग्नू बीएड प्रवेश परीक्षा ऑफलाइन मोड में आयोजित की जाती है जिसमें प्रत्येक वर्ष हजारों की संख्या में छात्र सम्मिलित होते हैं। 2018 में 18,283 उम्मीदवार इग्नू बीएड प्रवेश परीक्षा में शामिल हुए थे। अगर आप एक शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपको इस लेख में विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई है कैसे आप इग्नू से बीएड कर शिक्षक बन सकते हैं। योग्यता वह उम्मीदवार जो इग्नू बीएड कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं उनमें निम्न योग्यता होना आवश्यक है। अब इसके लिए ट्रीम कंडीशन, लीगल इंफॉर्मेशन आपको बताने वाला हूं मित्रों। 55% मार्क्स आपके 12th और ग्रेजुएशन में होना चाहिए। 12th में ना हो लेकिन स्नातक में जरूर होना चाहिए क्योंकि स्नातक मायने रखता है। और अगर आपके पास में मास्टर डिग्री है, एमएससी, एमए, एमकॉम, तो उसका भी परसेंटेज आपके लिए लाभदायक होगा। इसके साथ ही आरक्षित श्रेणी छात्रों के लिए अंकों में 5% की छूट प्रदान की गई है। अगर आप इस योग्यता को पूरा करते हैं तो आप इग्नू बीएड प्रवेश के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के बाद परीक्षा में शामिल होना है और अगर प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण कर लेते हैं तो आपको इग्नू बीएड कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। इग्नू बीएड एडमिशन के लिए आवेदन कैसे करें? उम्मीदवार बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से आयोजित की जाती है। आवेदन की प्रक्रिया इस प्रकार है। उम्मीदवार ऑनलाइन के माध्यम से इग्नू की वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवारों को आवेदन फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू करने से पहले रजिस्टर करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको आवेदन फॉर्म को सावधानी पूर्वक भरना है और मांगी गई प्रत्येक जानकारी को दर्ज करना है। अभी आपको आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने हैं जिसमें फोटोग्राफ, सिग्नेचर और शैक्षणिक प्रमाण पत्र आदि शामिल हैं। अभी आपको इग्नू बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन फीस जमा करनी है। फीस जमा करने के बाद किसी भी परिस्थिति में फीस वापस नहीं की जाएगी। आवेदन करने के कुछ दिन बाद विश्वविद्यालय की ओर से परीक्षा तिथि जारी की जाती है। उम्मीदवार सुनिश्चित कर ले कि परीक्षा से पहले ही प्रवेश परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर ली जाए जिससे कि इग्नू बीएड कोर्स में आसानी से एडमिशन लिया जा सके। आवेदन फीस वह उम्मीदवार
जो इग्नू बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन कर रहे हैं उन्हें आवेदन फीस रुपए 600 रुपए जमा करने होंगे। आप आवेदन फीस का भुगतान डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के माध्यम से कर सकते हैं। इग्नू में बीएड की फीस कितनी है, इसके साथ ही बीएड की कुल फीस 55,000 रुपए है, जिसे आपको आवेदन फॉर्म के साथ जमा नहीं करना है। इग्नू बीएड कोर्स की फीस जमा करने के लिए उम्मीदवार को नजदीकी रीजनल सेंटर में जाकर डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से करनी है। उम्मीदवारों को डिमांड ड्राफ्ट के ऊपर बड़े शब्दों में अपना नाम और कोर्स का नाम लिखना है। इग्नू बीएड प्रवेश परीक्षा पैटर्न उम्मीदवार का प्रवेश परीक्षा की तैयारी के लिए परीक्षा पैटर्न को समझना बहुत आवश्यक है। इसलिए यहां आपको इग्नू बीएड प्रवेश परीक्षा का पैटर्न दिया गया है, जिससे आप समझ सकते हैं कि परीक्षा का स्ट्रक्चर क्या है। इग्नू बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कैसे करें। अगर कोई ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट इग्नू बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी करना चाहता है तो उसे निम्न कदम उठाने पड़ेंगे, जिससे वो इग्नू बीएड प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण होने की प्रवृत्ति बढ़ जाए। उम्मीदवार को प्रवेश परीक्षा की तैयारी शुरू करने से पहले नवीनतम सिलेबस की जानकारी होनी चाहिए। उम्मीदवार को प्रवेश परीक्षा में शामिल प्रत्येक विषय को अपनी समय के अनुसार तैयारी करनी चाहिए, जिससे प्रवेश परीक्षा में ज्यादा से ज्यादा स्कोर किया जा सके। उम्मीदवार ऑनलाइन के माध्यम से विभिन्न मॉक टेस्ट दे सकते हैं, जो परीक्षा में बहुत मददगार साबित होते हैं। इसके अलावा आपको इग्नू बीएड प्रवेश परीक्षा पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों को भी हल करना चाहिए। तो सबसे पहले ये चीज तो बात की है क्लियर, तो यह होगा कि अभी रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं, मात्र 31 तारीख 2 दिन आपके पास में है। अगर आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन करें, एंट्रेंस एग्जाम निकालें। इसके बाद मैं सारी टीम कंडीशन आपको बताऊंगा। और जो भी भाई नॉन डीएड बीएड है या गेस्ट टीचर में पढ़ा रहे हैं, अतिथि शिक्षक में पढ़ा रहे हैं, शिक्षक बनना चाहते हैं, शिक्षक पात्रता परीक्षा पास होना चाहते हैं, तो ये आपको करना जरूरी है। बाकी जो भी दिक्कत हो तो आप कमेंट्स के माध्यम से मुझे जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।